दोस्तों, पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ती जा रही भारत और रूस की दोस्ती में अब दरार पड़नी शुरू हो चुकी है। इन दोनों की दोस्ती अमेरिका समेत पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखों का कांटा बनी हुई थी। कई बार वेस्टर्न मीडिया द्वारा भारत और रूस के संबंधों को लेकर झूठी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन अब सच में रूस और भारत एक दूसरे से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को खत्म करते हुए ट्रांजैक्शनल रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद जिंदल स्कूल ऑफ अफेयर्स के डीन श्रीराम चोलिया का ये कहना है। कुछ वक्त पहले श्रीराम चोलिया ने खुद भारत और रूस के बदलते हुए संबंधों को देखते हुए इस तरह की भविष्यवाणी की थी। जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, तभी से भारत और चीन ये दो इकलौते रूस के ऐसे मित्र देश हैं जिन्होंने अभी तक उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन एक तरफ जहां पिछले कुछ समय से रूस भारत के दुश्मन देश चीन के साथ अपने रिश्तों को बढ़ा रहा था, तो वहीं हाल ही में अपडेट निकलकर सामने आई कि रूस ने भारत के दूसरे दुश्मन पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी व्यापार करना शुरू कर दिया है। अगर उसकी इन दोनों ही देशों के साथ दोस्ती ज्यादा गहरी होती है, तो बहुत जल्द भारत के बेहद ही करीब रसिया, पाकिस्तान और चीन का एक अलग अलायंस या फिर कहें कि एक्सिस बनकर तैयार हो जाएगा, जो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। रूस में सबसे ज्यादा चीन की करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में रूस चीन के साथ व्यापार बेहद ही तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि जितने डिस्काउंटेड प्राइस में रूस चीन को तेल देने के लिए तैयार हुआ है, इतने कम दामों में भारत को क्रूड ऑयल देने से रूस ने इनकार किया था। रूस की इस हरकत से भारत को बुरा तो लगा था, लेकिन भारत ने उस वक्त कोई बड़ा कदम इस ओर नहीं उठाया। वहीं हाल ही में जब रूस ने चीन के साथ व्यापार करना शुरू किया, तो भारत के सब्र का बांध टूट गया। जी हां, रूस को सबक सिखाने के लिए भारत ने भी रशिया के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन के साथ हाथ मिलाकर अपने बिजनेस ट्रेड को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर रूस द्वारा भेजा गया क्रूड ऑयल का शिपमेंट पहुंचा था, जिसके जवाब में भारत ने रूस के साथ अपने सनफ्लावर ऑयल के ट्रेड को पूरे तरीके से खत्म करके इस बड़ी डील को यूक्रेन के साथ फाइनल कर लिया। एक बार फिर से खबर निकलकर सामने आई है कि रूस लगातार पाकिस्तान के साथ अपना ट्रेड रिलेशन डाइवर्सिफाई कर रहा है। क्रूड ऑयल के बाद अब पाकिस्तान के पोर्ट में रूस की तरफ से भेजे गए एलपीजी गैस का शिपमेंट पहुंचा है। इसलिए भारत ने भी कुछ वक्त पहले इंडो यूक्रेन कंसोर्टियम का जो निर्माण किया था, उसे पूर्ण रूप से शुरू करने का फैसला ले लिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से ही भारत ने इस कंसोर्टियम को पूरी तरीके से रोक दिया था, लेकिन अब वापस से सिचुएशन को देखते हुए भारत यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। दोस्तों, सोर्सेज की माने तो भारत ने बाकायदा रूस के एग्जीक्यूटिव से सवाल किया था कि वो आखिर क्यों भारत के दुश्मन देशों के साथ इस तरह की बड़ी बड़ी डील साइन कर रहे हैं, जिसके जवाब में उसने कहा कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसका मित्र है और कौन किसका दुश्मन। उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उसका बिजनेस किस देश के साथ बेहतर तरीके से चल सकता है और किस देश की करेंसी से उसके देश को फायदा होगा। अब चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन, अगर इन देशों से रूस को फायदेमंद सौदा हासिल हो रहा है, तो रूस ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेगा। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान के साथ रूस के किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। ये शुरुआती तौर पर ही ट्रांजैक्शनल के तौर पर उभरे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान भारी मात्रा में चीन के कर्ज तले दबा हुआ है, जिसमें काफी सारे युआन पाकिस्तान के बैंकों में जमा हुए पड़े हैं। इसलिए इनको इस्तेमाल करने के लिए रूस के साथ वो सौदा कर रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि रूस की सबसे ज्यादा इस्तेमाल में ली जाने वाली इंटरनेशनल करेंसी युआन ही है, इसलिए बिना किसी सोच विचार के तुरंत रूस पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए राजी हो गया। अब ऐसे में दोस्तों, आने वाले वक्त में भारत और रूस के रिश्ते किस ओर करवट लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ही देश आपस में एक दूसरे के ऊपर कई सारे क्षेत्रों में निर्भरता रखते हैं।
इस पर आप क्या कहेंगे, हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल हमारे आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस खबर से जुड़ी बाकी लेटेस्ट अपडेट को लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप याद से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।